हेलो एवरीवन। ये वाली जो प्लेलिस्ट है दिस इज डेडिकेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज की बात करता है जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं। सो दिस प्लेलिस्ट इज डेडिकेटेड टू ऑल द इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए 1882। हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 5, 6, 7 से। तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा जिसके अंदर आपको एंड तक सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो टीपीए में पता होने चाहिए, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस और एनी लॉ स्कूल। सो दिस प्लेलिस्ट विल हेल्प यू। सो विल स्टार्ट विथ सेक्शन 5 एंड सेक्शन 5 जो है वो आपसे बात करता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 5 मुझे ये बोलता है कि इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस बाय एक्ट विच द लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब कि कोई भी इंसान जो अपनी प्रॉपर्टी को आने वाले समय में या फिर आज प्रेजेंट और फ्यूचर किसी को भी ट्रांसफर कर रहा है, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है और वो खुद को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो सिर्फ इस फिनोमिना को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सो एक चीज ये ध्यान रखने वाली है जब ये टीपीए शुरू होता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है उसका मतलब दोनों है, मूवेबल और इमूवेबल। दोनों प्रॉपर्टीज को ये प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन इज कि क्या चीज है जो ट्रांसफर की जा सकती है, मतलब व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, which is mentioned in section 6. So let's read section 6, which says property of any kind may be transferred. मतलब आप कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो except as otherwise provided by this act। मतलब कि सेक्शन 6 जो है वो आपको ये बताने की बजाय कि आप क्या ट्रांसफर कर सकते हो, वो आपको ये बता रहा है कि आप सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हो एक्सेप्ट जो सब क्लॉजेस इस सेक्शन में गिवन है। आई होप इट इज क्लियर। इसका मतलब है सेक्शन 6 जो है वो डिस्गाइज में एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। तो इसने ये बोला कि एक्सेप्ट वो सारी चीजें जो मैं इस एक्ट में बता रहा हूं या फिर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर हो सकता है कि कोई और एक्ट या फिर कोई और लॉ किसी पर्टिकुलर चीज को ट्रांसफर करने को मना करता हो, उसको भी मैं इस एक्सेप्शन में डालूंगा। ठीक है, सेक्शन 6 इस बात की बात करता है। हम लोग एक एक सब क्लॉज को इसके अंदर ए से लेकर आई तब सब क्लॉजेस गिवन है, एक एक सब क्लॉज को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि क्लैरिटी आ जाए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक्सेप्शंस में से डाली। सबसे पहले द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट। मतलब कि ये कह रहा है कि हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए हेयर हो। इसको जरा अच्छे से समझते हैं। इस सेक्शन ए को हम लोग सक्सेशनिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्सेशनिस्ट। ये आपको वैसे भी पूछ सकता है कि स्पेस सक्सेशनिस्ट कहां पर आता है या फिर स्पेस सक्सेशनिस्ट होता क्या है। स्पेस सक्सेशनिस्ट का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे कोई गुरुजी हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, और उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी को, उनका ना तो कोई संतान है ना ही कोई पॉसिबल हेयर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी सक्सेसर बन सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अपेरेंटली दैट आई कैन बी वन ऑफ द हेयर। तो क्या मैं उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है इस बात को सोच के कि हाँ भैया उनकी उस प्रॉपर्टी वो मेरे नाम की जा सकती है, क्या मैं उस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर कर सकती हूँ आज? नहीं। तो सेक्शन ए सिर्फ यही कहता है कि आप, इसको याद करने का तरीका है स्पेक्युलेट करना है सक्सेशन। आप अपने सक्सेशन को स्पेक्युलेट कर रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं सक्सेशन मुझे मिल जाए और मैं उसको आज से ही किसी को ट्रांसफर कर दूं। नो, यू कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी जो आपको चांसेस हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है या लाइकली टू हैपन है। नो नो नो, यू कांट ट्रांसफर इट टुडे। ओके,
सब क्लॉज बी कहता है a mere right of re-entry for breach of condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affect thereby। मतलब कि ये कहता है कि मैंने मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी, मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी, इस कंडीशन पे मैंने आपको अपना फ्लैट या अपनी एरिया लैंड रेंट पे दिया कि आप उस चीज को आप कोई रेनोवेशन नहीं करोगे, उसके ऊपर कोई और बिल्डिंग डेवलप नहीं करोगे, आप उसके ऊपर और कुछ भी एक्स्ट्रा बनाओगे नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो मेरे पास उस प्रॉपर्टी पे री एंट्री करने का प्रोविजन, ठीक है। अब ये कहता है कि मैं यदि उस राइट को ब्रीच करता हूं, यदि मैं उस राइट को, आपने ब्रीच किया जो भी मैंने क्लॉज के साथ आपको अग्रीमेंट दिया था, तो मैं री एंट्री कर सकता हूं। बट ये क्लॉज मुझे ये कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस री एंट्री के क्लॉज को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब कि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जगह फलाना ABC जो है वो री एंट्री करेगा। सो आई कैन नॉट ट्रांसफर दी re-entry, I cannot transfer the clause of re-entry to anybody else। हालांकि ये पॉसिबल है, जो कि लास्ट लाइन बोलती है except the owner of the property। अगर मैं वो प्रॉपर्टी ही किसी और को बेच दूं तो उसके पास री एंट्री का राइट भी ट्रांसफर हो जाता है। ओके, सो इट्स वेरी क्लियर, सिंपल। सब क्लॉज बी ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ री एंट्री का क्लॉज किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर आपको री एंट्री का क्लॉज ट्रांसफर करना है तो आपको पूरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप ही उसको ट्रांसफर करनी होगी। ओके, क्लियर। सब क्लॉज सी, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। बड़ा अच्छा ये क्लॉज होता है, समझिए इसको। सबसे पहले समझते ईजमेंट होता क्या। ईजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी फैसिलिटी या फिर कोई भी प्रोविजन जो आपको आपकी प्रॉपर्टी के साथ मिला है। मान लीजिए आपका एक प्लॉट है और इस प्लॉट का जो रास्ता है उसके सामने से गली जाती है, जिससे कि द ओनली एंट्रेंस जो आपके प्लॉट के अंदर अवेलेबल है। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पार्क है या कुछ भी ऐसा जो कि आपके प्लॉट से एडजॉइनिंग है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये जो रास्ता है, क्योंकि ये मेरे प्लॉट के साथ अवेलेबल रास्ता है, ये रास्ता मैं किसी को ट्रांसफर कर दूं। नो नो नो, ये रास्ता इज एन ईजमेंट। सो आप खाली ईजमेंट को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको ईजमेंट ट्रांसफर करना है तो आपको अगेन पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ये मेरे घर के सामने वाली जगह है जहां मैं स्कूटर खड़ा करता हूं, मैं सिर्फ ये जगह दे रहा हूं किसी को। नो, ओके, वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल एंड कॉमन सेंस इज इट। ऑप्शन डी सॉरी, सब क्लॉज डी मुझे कहता है an interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him। मतलब कि an interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally, obviously वो कह रहा है कि मैंने मान लीजिए अपनी कोई प्रॉपर्टी एक लड़की को किराए पे दी और उसको कहा कि ठीक है तुम अपने परिवार के साथ रहना यहाँ पर। अब उस लड़की ने क्या किया, उसकी फैमिली तो वहां पर नहीं है, लेकिन उस लड़की ने अपने दोस्तों को बुला लिया और कहा कि अब ये जो घर है इसके अंदर हम शेयरिंग बेसिस पे रहना शुरू कर देंगे, हम बीच में पार्टीशन लगा देंगे, इस कमरे को पूरा PG बना देंगे। नो, ये यही कहता है सब क्लॉज डी कि आपको जो प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी एंजॉयमेंट के लिए दी गई थी, आपके पर्पस के लिए दी गई थी, आप उस पर्पस को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्ट। ये कहता है कि आप एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, जिस इंटरेस्ट के लिए आपको दिया गया था वो रिस्ट्रिक्टेड है बाय इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। ओके, सब क्लॉज ई बोलता है a mere right to sue cannot be transferred। a mere right to sue मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे, अगर मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक राइट टू स्यू है किसी को, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉर्ट में या कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने मेरे ऊपर कोई डैमेज हुआ और वो डैमेज में मुझे लगता है कि मैं उसको स्यू कर सकती हूँ, तो मैं इस राइट को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। ओके, क्लियर, वेरी इजी। सब क्लॉज एफ कहता है अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। नॉर्मल, सिंपल, पब्लिक ऑफिस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर,
ना ही उसकी सैलरी को ट्रांसफर कर सकते हो, हालांकि चाहे वो बिफोर या आफ्टर पेएबल क्यों ना हो, फिर भी आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। सब क्लॉज जी कहता है सिंपल, जहां पे एफ में सैलरी की बात की गई थी, जी में स्टाइपेंड की बात की गई है, आप उसके स्टाइपेंड को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अक्सर स्टाइपेंड जो है मिलिट्री, नेवल, एयर ऑफिसर या फिर सिविल पर्सनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन लोगों का होता है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। एच कहता है नो ट्रांसफर कैन बी मेड, कहां कहां, नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार एट इट इज अपोज टू द नेचर, मतलब कि आप नेचर के खिलाफ, कोई ऑपोजिट टू द नेचर है चीज, मैं कहूं कि भैया यहाँ की हवा में आपको ट्रांसफर कर देती हूँ, यहाँ का पानी में आपको ट्रांसफर कर देती हूँ, नो, एनीथिंग विच इज ऑपोजिट टू द नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और दूसरा ये कह रहा है कि ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही बताई हैं कि जो कि विलफुली अनलॉफुल नेचर की है, जिनका नेचर ही अनलॉफुल है। जैसे कि मैं किसी को कह दूं कि मैंने किसी को बोला था कि तू इसको गोली मारियो, और अब मैं वो जिसने उसको गोली मारनी है मैं उसको ट्रांसफर कर रही हूँ, राइट कि नहीं, अब तू गोली मारेगा। सो आई कांट डू दैट बिकॉज इसका जो ऑब्जेक्ट है वही अनलॉफुल कैटेगरी का है, विच इज क्लियरली मेंशन्ड इन सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, और लीगली डिस्क्वालिफाइड अगर कोई है तो ऑब्वियसली वो भी नहीं कर सकता। तो ये वाले जो हमारी सेक्शंस है, सब क्लॉजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप टीपीए पढ़ोगे, अगर आपको ये समझ आ गया तो इट विल बी वेरी इजी। लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 7 मुझे कहता है पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कौन से ऐसे लोग हैं जो ट्रांसफर कर सकते हैं। हर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है, एलिजिबल है, वो टीपीए के अंदर ट्रांसफर करने के लिए भी एलिजिबल है, कॉम्पिटेंट है। सिंपल। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी or authorized to dispose the transferable property not his own is competent to transfer such property. Okay, wholly partially, मर्जी मेरी, मैं पूरा मकान ना बेचूं अपने, सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंड, पर्टिकुलर एरिया बेच दूं, कुछ भी। So any person who is competent for contract is competent for TPA. So I hope ये आपको समझ आ गया है। और इस पूरी प्लेलिस्ट के थ्रू हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो भी टीपीए के अंदर हैं वो सारे कवर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो।